मैं हूं सोनू भारती। मैं इस समय लखनऊ के इको गार्डन में आया हुआ हूं, जहां पर बहुत से लोग साथ में एक धरना दिया जा रहा है। और ये अनिश्चितकालीन धरना सत्याग्रह यूपी ट्रिपल एससी जेई एग्ज़ाम 2016 एंड 4 एग्ज़ाम 2018 हमारे अभियंता 2016 की नियुक्ति दी जाए, 2018 की भर्ती पूर्ति की जाए। कई दिन से बैठे हुए हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कम से कम आप तो आए हमारी बातों को शासन में आपके आयोग तक पहुंचाने के लिए। सर, धरने की बात करें तो हम लोगों का धरना चल रहा है 26 नवंबर 2022 से, और फिलहाल 117 दिन हो गए धरने के। लेकिन अभी तक किसी तरह कोई सुनवाई नहीं हुई। जब भी आयोग से बात होती है फिर वहाँ पे आश्वासन मिलता है, अब मिल जाएगा रिजल्ट, अब मिल जाएगा। लेकिन हम लोग पहला बड़ा धरना हुआ 6 सितंबर को, तो वहाँ पे वही बताते दिसंबर तक रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन तब से आश्वासन नहीं मिल रहा है। और ये वैकेंसी मैं बताऊं तो 26 अक्टूबर 2018 की वैकेंसी है। तो हम लोगों ने मान लीजिए धरना उना कर किसी तरह एग्जाम कराई है 16 अप्रैल 2022 को। अभी रिजल्ट पेंडिंग है और बेरोजगारी की हालत ये है सर, अब क्या बताएं। यहाँ पे मतलब 117 दिन से हम लोग धरने बैठे हैं, अभी रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। सरकार से कोई नहीं आया बात करने वाला? कोई नहीं सर, बिल्कुल नहीं। हम लोग विधानसभा का घेराव करें, मुख्यमंत्री आवास भी गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। बस वही बात बता देते हैं, हमें मिल जाएगा रिजल्ट, मिल जाएगा। योगी जी के ऑफिस से कोई नहीं आया आप लोगों से बातचीत करने के लिए? योगी जी तो कहते हैं कि बेरोजगारी अब प्रदेश से जा रही है, तो ऐसा कोई प्रतिनिधि आया सरकार का? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। कोई सुध लेने वाला नहीं है। और योगी जी जैसा कहते हैं ना कि हम 100 दिन के अंदर कोई भी एग्जाम होगा हम उसके रिजल्ट दे देंगे। तो यहाँ पे हमारा 117 दिन हो गए धरना देते हुए, लेकिन अभी रिजल्ट की ये हाल है। वैकेंसी आए 5 साल होने वाला है। कितनी उम्र हो गई आपकी? सर हमारी 29 हो गई है। अच्छा, और भी कोई एग्जाम दिया आपने? नहीं सर, हम जेई के कैंडिडेट हैं। हमारी वैकेंसी 2016 में आई थी, फिलहाल उसमें हो नहीं पाया मेरा। अगर इसमें नहीं हो पाएगा तो क्या करोगे? सर उसके लिए कुछ सोचेंगे, अब फिर कुछ करेंगे और दिमाग लगा रहे हैं उसके लिए। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज यादव है। पंकज यादव जी, क्या आजमगढ़ से आया हूँ और 117 दिन से धरना चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है 2018 की वैकेंसी है और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। रिजल्ट एग्ज़ाम तो हुआ, बड़ी धरने के बाद तो एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट का पता नहीं। सबसे बड़ी बात सरकार ये चाह रही है कि जो जिसमें ज़्यादा वैकेंसी हो, ज़्यादा मांग हो, ज़्यादा डिमांड हो, कि लोगों को दिखे, वो वैकेंसी करा रही है। लड़के कम है तो वैकेंसी नहीं कराएंगे। इसमें कम लड़के हैं, 1400 करीब सीटें हैं, इसको कोई नहीं चढ़, 1400 लड़के हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। और जहाँ पे अगर बड़ी जैसे वैकेंसी जैसे टीचर की देते हैं, पुलिस की देते हैं, ज़्यादा लोग हैं, उसको उन्हें वाहवाही करना है तो उसको दे रहे हैं, कम वैकेंसी नहीं दे रहे हैं। 2018 की आई, 19-20 में आई कुछ वैकेंसी, उसको कराएं, इसको करा ही नहीं रहे हैं। 2018 से है, इसके बाद की वैकेंसी करा रहे हैं। अब क्या, ये 2016 की 18 की, इसके का 20 की करा रहे हैं, 21 करा रहे हैं। बस ये सब प्रोपेगेंडा चल रहा है, बच्चे परेशान हैं। आप लोग यहीं ऐसे इसी पेड़ के नीचे छाँव में ही बैठे रहते हैं? धूप, अभी बारिश भी हो रही थी, लेकिन धूप में बैठे रहते हैं। बारिश भी होती है यहाँ पे, धूप भी होती तो हाँ हो, हर कंडीशन में यहीं बैठे रहते हैं। 117 दिन से ऐसे बैठे लड़के। अब गर्मी आने वाली, पूरी ठंडी यहीं गुजारे हैं बैठ के। अब सोचिए इतना टेम्परेचर कम, तो उस कंडीशन में यहाँ लड़के बिताएं, यहाँ बैठे थे। कल भी यहाँ बारिश हो रही थी, कैसे आपके यहाँ पर समय कैसे कट रहा? बस ऐसे ही ऐसे कटता है। यहाँ बैठे हैं, बारिश हो रही हो, कितनी भी धूप हो, कितनी भी ठंडी हो, चल रहा है ऐसे ही। घर वाले नहीं चिंता करते हैं कुछ? घर वाले तो हर तरह से चिंता करते हैं, लेकिन आवश्यकता तो नौकरी की भी है। अब हमने पेपर दिया है तो हम लोगों की भी आस है कि कम से कम रिजल्ट दे दिया जाए, हमको पता चले कि हमारा सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो आदमी जाकर के कुछ और करें, ये कीमती समय है हम लोग का भी, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, करें जा कर के। लेकिन रिजल्ट ही नहीं दे रहे हैं। 2 दिशाओं में भ्रम में आदमी को फंसा करके रखा हुआ है। 4 साल हो गए आपको पेपर करवाए हुए, बहुत धरने के बाद आपने पेपर करवाया, फिर उसके बाद आप 4 साल रिजल्ट देने में लगा दें, फिर 4 साल बाद ज्वाइनिंग दे दें, 12 साल तो आप ऐसे ही खा लिए, ठीक है। क्योंकि आपकी सरकारें, तो आप अपना चुनाव कराते हैं तो 2 महीने 3 महीने में सब कुछ हो जाता है, लेकिन हमारा रिजल्ट देने में इतना लंबा समय लग रहा है। तो ये छात्रों के साथ भेदभाव किया जा रहा है और ऐसा होना नहीं चाहिए। सरकारों की इस तरफ ध्यान देना चाहिए। जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि हमारा जो रिजल्ट है जल्द से जल्द जो है जारी करें, नियुक्ति दें, जिससे जिन लोगों का हो रहा है वो लोग अपना ज्वाइन करें, क्योंकि ओवर एज भी हो रहे हैं। नई वैकेंसी भी इनको देनी है, कहते हैं नई वैकेंसी देंगे, अभी तक कुछ नहीं दी।
जब ये रिजल्ट देंगे उसमें बहुत बच्चे होंगे, बहुत बच्चे नहीं होंगे, वो तैयारी करेंगे, तो इनको रिजल्ट भी देना है, नियुक्त भी देना है, और साथ में एक नई वैकेंसी भी देना है इनको जल्दी से जल्दी, जिससे जो जैसे हमारे साथ के लोग जो ओवर एज हो जाएंगे उनको एक मौका और मिल जाएगा। अगर ऐसे ही 5 साल 6 साल वैकेंसी पूरी करने में लगा देंगे तो एक ही वैकेंसी मिलेगी 5 साल में, तो इंसान क्या करेगा? सरकार भाई, इंसान 3 साल 4 साल पढ़ता है, पैसा लगता है, डिप्लोमा कोई बड़े घर का नहीं करता है, मध्यम वर्ग करता है, गरीब वर्ग, उनको आय का जरिया है डिप्लोमा, अपना डिप्लोमा कर लिए नौकरी ले लेंगे सरकारी। कितनी दूर का है आपका घर जो है? हमारा लखनऊ से कितनी दूर है आपका घर? सर मेरा घर जो है 84 किलोमीटर है, और मैं यहाँ पे धरना दे रहा हूँ। घर वाले भी पूछते हैं, समाज भी उंगली उठाता है, लेकिन वही है कि सरकार के सामने एक तानाशाही सरकार के सामने हम लोग बेबस हैं, कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ तानाशाही का है, तानाशाही योगी जी तो कहते हैं सबका नहीं, साथ, ये सबका तानाशाही- विकास, सबका विश्वास आपका है। नहीं, क्या कह रहे हैं? ये तानाशाही है। एक चीज ये बताइए, पहले हम लोग एग्जाम के लिए लड़ाई किए, धरना दिए, तब एग्जाम डेट आई, एग्जाम डेट के बाद अब हम लोग रिजल्ट के लिए बैठे हैं। यहाँ पे लोगों की जेब में पैसे नहीं है, खाने की दिक्कत होती है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम लोग उससे संघर्ष कर रहे हैं। कैसे खाना पीना खाते हैं आगे? खाना पीना खाते हैं, कुछ पैसा मतलब घर से मिल जाता है, कुछ आपस में लोग कंट्रीब्यूट करते हैं जिस तरह से भी। इतने लंबे समय से आप यहाँ बैठे हैं, हाँ, तो क्या क्या दिक्कतें अभी तक आई, कुछ बताएंगे? दिक्कतें तो सबसे ज़्यादा दिक्कत मौसम की है, उसके बाद व्यक्ति बीमार हो रहा है। अभी इस समय जो मौसम की चेंज होने वाला फेज होता है, इसमें सबसे ज़्यादा व्यक्ति बीमार होता है। ठीक है, कभी धूप है, कभी बारिश हो रही है। अभी एक लड़का 2 दिन पहले बैठा था, उसकी तबीयत ख़राब हो गई, हम लोग उसको सिविल हॉस्पिटल लेकर के गए, वहाँ पर इलाज कराया, वो घर भेजे उसको। लेकिन व्यक्ति को नौकरी चाहिए, घर वाले भी पूछते हैं कि भाई 4 साल से तुम पढ़ाई कर रहे हो। लोगों को तो ये लगता है ना कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, लेकिन क्योंकि सबको आता है कि 10 करोड़ नौकरी दे दी गई, 2 करोड़ नौकरी दे दी गई, लेकिन विज्ञापन निकालना नौकरी देने का मतलब नहीं है। विज्ञापन निकालना अलग चीज़ है और नौकरी में ज्वाइनिंग लेना अलग चीज़ है। दोनों के बीच में जब 8 साल का समय लग रहा है तो दोनों में चीज़ में अंतर हो गया ना। तो हम लोगों की मांगे यही है कि अब 16 अप्रैल को आपने पेपर कराया, 4 साल बाद 1 साल होने को आ गए, रिजल्ट दिया जाए हम लोगों का, जिससे कि हम लोग का कम से कम दिशा तो निर्धारित हो सके कि हम लोग को उस दिशा में आगे जाना है या कोई और दिशा चुन लें हम। आपने तो हमको भटका के रखा है, एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया हुआ है उस पर कि हम ये करें या वो करें। और सर सबसे बड़ी बात है, आदित्यनाथ योगी जी को मैं सीधा संदेश देना चाहता हूँ कि आप कहते हैं, अगर आप मीडिया के सामने आती है कि कब तक क्लियर करते हैं वैकेंसी, ये बोलते हैं अगले 6 महीने में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 2 बार ऐसा हो चुका है, 6 महीने छोड़िए 6 साल लग जा रहे हैं। आप मतलब बोल रहे हैं, अपनी बात पे स्टैंड तो रखिए। आप बोल देने इसका मतलब हो जा रहा है, फील्ड में क्या हो रहा है उसको तो देखिए। दोबारा